या ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? कौन बताएगा व्हाट इज मैटर? यस, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? Anything which has mass and occupies space. Absolutely correct. Very good, Vikram, Yash, Aman, Mishra जी. मिश्रा जी का नाम क्या है? ये तो मिश्रा जी स्टडी मटेरियल. अरे ये कैसा नाम हुआ बेटा? ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करोगे आप हमें भी? शाश्वत. वेरी नाइस नेम, शाश्वत. गुड. अच्छा, तो ये स्टडी मटेरियल का क्या सीन है फिर? आर यू प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल और योर फादर इज हैविंग सच टाइप ऑफ बिजनेस? यस. चलो बेटा, मैटर बिल्कुल सही लिखा आप सबने. मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड हैव सम मास, और जिसका कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मैटर है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड आई एम होल्डिंग अ पेन. ठीक है, हमारे पास एक ये पेन है. ठीक है, अगर मैं इसको बेटा कहीं भी रखती हूँ, अगर मैंने इसको अपने बोर्ड पे ही रखा, तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी, और इसका एक मास है, डेफिनेट मास है, उसकी वजह से इसकी एक शेप भी है. सो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, मैटर क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मैटर. अब हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर पे. तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? कौन बताएगा मुझे कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? yes, how many states of matter are there? 3 3 3. everyone is going with 3. Shashwat saying 5. ठीक है बेटा, बेसिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, बट फॉर द मेजॉरिटी वी डिस्कस ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फोर्थ और फिफ्थ भी होती है. फोर्थ पे आती है बेटा प्लाज्मा. फिफ्थ होती है हमारे पास बॉस आइंस्टीन. ठीक है, ये दो रहती हैं. इन दोनों को मेजरली हम डिस्कस नहीं करते. दीज आर नॉट गेट इनटू मेनी यूजेस. तो ये हम मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो हमारा ये वाला चैप्टर भी है, उसमें भी हम ये तीनों स्टेट्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सो देयर आर मेजरली, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कितने प्लाज्मा होता है बेटा, सेमी सॉलिड. ठीक है, प्लाज्मा में क्या रहता है, प्लाज्मा जनरली बहुत ज्यादा गर्म होती है ना जो चीज, जिसमें टेम्परेचर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज प्लाज्मा. और बोर्न आइंस्टाइन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉस आइंस्टाइन. ठीक है, दैट वुड बी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. तो इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको ये है नहीं है हमारे सिलेबस में. सो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. ठीक है, अब बात आती है बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस की. सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हाउ? अच्छा, BOS है. हाँ, बॉस है. ठीक है, बॉस. सो बताओ मुझे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चे हम? हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? देख के, पार्टिकल से. अच्छा चलो ठीक है, मतलब पार्टिकल से. बिल्कुल सही सनी, वेरी गुड बेटा. और कोई बच्चा? यस, एनीवन एल्स? प्रॉपर्टी से, डेफिनाइट शेप, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वेरी गुड बेटा, बहुत सारी चीजें. वॉल्यूम एंड मास. देखो, अगर मैं बोलूं कि ये चीज है मेरे पास और मैं इसमें सॉलिड सॉलिड बनाना चाहती हूँ, तो सॉलिड में क्या होगा बेटा, जो इसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होंगे ना, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से ही अपनी पोजीशन पे रहते हैं. कि अगर मान लो कोई भी चीज है मेरे पास सॉलिड में है,
ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको एक फिक्स्ड शेप देके रखते हैं। दैट्स वाई सॉलिड विल हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसका, वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो ये हो गया हमारे पास सॉलिड। और नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। अब लिक्विड में क्या रहता है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े लेस अट्रैक्टेड होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं। अब लूजली पैक्ड का हम एग्जांपल कैसे लेंगे, लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर। अभी कोई बच्चा आया अपनी मस्ती में, पानी गिरा दिया बेचारे ने, पानी का गिलास गिर गया है, ठीक है, और पानी क्या कर रहा है, फर्श पे। अब बच्चे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके सनी चैप्टर 5 है बेटा, ठीक है, तो वो गिर गया है पानी जनरली, ठीक है। मेरी साउंड धीरे है, अरे मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ, मेरे तो घर वालों को मेरा लेक्चर याद हो जाता है, जिसको लग रहा है वो अपना वॉल्यूम बढ़ा के देखे। हाँ वही तो, मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ, ठीक है। लिक्विड क्या है बेटा, लिक्विड में क्या रहता है, फ्लो की टेंडेंसी है, लिक्विड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो करने की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर पैक हैं, वो उनके पास वो फोर्स नहीं है जो उनको इकट्ठा करके रखेगी। अब जैसे सॉलिड कोई चीज जहां पड़ी है बेटा वो वहीं पड़ी रहती है, ठीक है। ओह रियली फरीद, इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है मेरी, खैर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है बेटा, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक दूसरे को बांध के रख सके, है ना। तो एक दूसरे को वो बांध के रख सके, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई पानी जो है अगर गिर जाए फर्श पे तो वो चलने लगता है, ठीक है ना, चलने लगता है, इतना मम्मी आके चलते चलते हमें थप्पड़ भी लगा जाती है, क्यों पानी गिरा है ना, ऐसा कई बार होता है ना, क्यों पानी गिरा है। सो दैट वुड बी द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की बेटा कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप। हाउ वी कैन कंसीडर इट, कि अगर आपके पास बचे 1 ग्लास वाटर है ना, आप उसको बकेट में डाल दोगे तो वो बकेट की शेप ले लेगा। हो ठीक है, थैंक यू, शाश्वत को भी अच्छी लग रही है, चलो फिर अच्छा है। उसके बाद बेटा क्या है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप भी नहीं है, आप उसको बकेट में डालो वो बकेट की शेप ले लेगा। बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, अगर मैंने 1 लीटर पानी को 10 लीटर की बकेट में भी डाल दिया तो वो 10 लीटर तो नहीं हो जाएगा, दैट विल रिमेन 1 लीटर ओनली। इसका मतलब फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड का। ऐसे ही बच्चे अगर हम गैस की बात करें, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली अटैच होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ, तो गैसेस में जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है वेरी हाई, फ्लो टेंडेंसी वेरी हाई है। गैस का हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आवर मदर कुकिंग इन द किचन। किचन में मम्मी खाना बना रही है, हमें यहाँ बैठे बैठे खुशबू आ जाती है, अच्छा मम्मी आज चने बनाए हैं, आज क्या राजमा बने हैं जो हमें इतनी खुशबू आ रही है। यस, होता है ना, पड़ोसियों का भी पता चलता है कि पड़ोसियों ने क्या बनाया, क्या बनाया आज पड़ोस में सबके उधर क्या बनाया जिसकी खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही, पनीर, अरे वाह। अभी कुछ बच्चों का मन करेगा, क्लास छोड़ो भूख लगनी शुरू होगी, फटाफट से खाना खा आते हैं। ओ नफीस के पड़ोस में तो चिकन बनी है, वेरी गुड, क्या बात है, इनको यहीं बैठे बैठे तुम टेस्ट ले लो, ठीक है। तो गैस में क्या रहता है बेटा, गैस के पास पार्टिकल्स की जो फोर्स होती है, जो उनको बांध के रखती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो बहुत ज्यादा वीक होती है, इतनी वीक होती है कि गैस के पास टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा दूरी भी तय कर सकती है। अब जैसे पड़ोसियों से हमारे घर तक पहुंचना, इवन तो अगर आप परफ्यूम की बात करते हो, आप एक रूम में परफ्यूम लगाते हो, यू विल बी कॉट इन द अनदर रूम, ठीक है ना। अभी ये बच्चे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा ऐसे परफ्यूम लगा के स्कूल जाएंगे, कौन सा घर वालों को पता चलेगा। अब वो है ही चीज ऐसी है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपसे कब आपके मम्मी पापा तक पहुंचेंगे, यू विल नॉट गेट एन आइडिया, ठीक है ना। सो गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा लो रहती है, दैट्स वाई इसकी फ्लोइंग टेंडेंसी क्या होती है, काफी हाई होती है, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने, सब्सटेंस विच कंटेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब क्या बोला गया बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट द मैटर। मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बना है।
नेक्स्ट आता है इट हैज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती कौन सी है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? नोट्स मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी एक बारी, ठीक है? वो ओरिएंटेशन के तो बच्चे इसलिए नहीं सेंड किए थे क्योंकि उसमें तो कुछ खास था नहीं, लेकिन चैप्टर के आपको दे देंगे, ठीक है ना? ओरिएंटेशन के इसीलिए सेंड नहीं किए होंगे कि उसमें तो क्या ही बच्चे पढ़ेंगे, बट ये तो पढ़ने वाला है तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही, रिवर्सिबल हो, जो जो फिजिकल अपीयरेंस से ही पता चल जाए। अब जैसे अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगी ना, लेटर सपोज अमन को मैंने बोला, अमन मुझे अपने स्कूल के बाहर मिलना, तो अमन को मैंने देखा नहीं है, अमन अपनी फिजिकल अपीयरेंस बताएगा, मैम मैंने ब्लैक शर्ट डाली है, मैं टॉल हूँ, ठीक है? वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस मतलब अपनी फिजिकल चीजें बता रहा है, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसे होती है, किसी का कलर क्या है, उसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल में क्या आ जाएगा बेटा? नेचर। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होती है? नेचर की, हाउ इट बिहेव विद अदर्स। ये देखूंगी कि ठीक है वो देखने में तो अच्छा था लेकिन उसका बिहेवियर भी अच्छा था, मीन्स उसका नेचर भी अच्छा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? हाउ इट बिहेव विद अदर, जैसे आपने कोई भी चीज ली, उसकी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद मेटल, ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इट हैज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो सबकी अलग अलग होती है बेटा, हर एक मैटर की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। उसके बाद ये चीज हमने स्टडी करी कि मैटर को हम 3 स्टेट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करी है वो है इनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। फोर्स ऑफ इंटरएक्शन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और गैसेस में सबसे कम होती है। दैट्स वाई सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड के पास फ्लो की टेंडेंसी होती है क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और गैसेस बहुत रेडली फ्लो करती हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे कम लीस्ट फोर्स ऑफ इंटरएक्शन रहती है, ठीक है? इसमें फोर्स ऑफ इंटरएक्शन क्या होती है? लीस्ट, जो आपस में मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है, वो फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ ले। Yes, anyone having any problem? Yes, विक्रम चैप्टर 5 बेटा। स्कूल में नहीं हो रहा ना चैप्टर 5? यस, स्कूल में नहीं करवा रहे चैप्टर 5? नो, ओके। वो कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड ने इसको काट दिया है, बट हम नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं कटा। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस सेशन, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब जैसे मैंने बोला था बेटा, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक हैं, यानी इनको पैक करके रखने के लिए किसी ना किसी फोर्स की तो जरूरत है। कौन इनको बांध के रख रहा है? मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक किसने रखा? दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसी हैं जो दो पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं। हाँ सनी, कर लो ज्वाइन। यस यस, फॉर श्योर बेटा, फॉर श्योर। ठीक है, करो एक बारी देख लो। अभी मेरी वॉइस स्लो आ रही है? रुकी हूं मैं, करो। बाकियों को भी लग रहा है कि मेरी वॉइस लो लो है? नो, चल ठीक है। ये सनी, अब आ रही है आवाज मेरी सही बेटा? चलो ठीक है बेटा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिर कौन सी होंगी? जो दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती हैं, दैट आर बाइंडिंग द पार्टिकल्स। जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिबिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो, हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेटा 5 टाइप्स होंगी।
वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, 5 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सही अगवाई रही है। अरे पंजाबी आती है मुझे पढ़नी, पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। सही अगवाई रही है मतलब, देखो बेटा, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और डिस्पर्शन फोर्सेस। इन तीनों फोर्सेस को एक इकट्ठा बोला जाता है वेंडरवॉल फोर्सेस। दीज थ्री आर कलेक्टिवली नोन एज वेंडरवॉल फोर्सेस। ऐसा क्यों, क्यों बोलते हैं हम इनको वेंडरवॉल फोर्सेस? अच्छा, सही आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है, ओके, आवाज, गुड गुड। बताओ वेंडरवॉल फोर्सेस क्यों बोलते हैं इनको डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस, इन तीनों को हमने वेंडरवॉल फोर्सेस की कैटेगरी में रखा, व्हाई, व्हाट वुड बी द रीजन? बिल्कुल सही निशांत, वेरी गुड। अट्रैक्शन वीक होता है, बिल्कुल सही। गूगल, अट्रैक्शन वीक होता है, और चलो अट्रैक्शन वीक होने पे हमें इसको लो एंड लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो बोल सकते थे। व्हाई वी आर टेलिंग इट एज वेंडरवॉल फोर्सेस? वेंडरवॉल बोलने का क्या मतलब हुआ फिर? यस, वेंडरवॉल ही क्यों बोला हमने? एनी आइडिया? नो आइडिया, बिकॉज these was discovered by the scientist name वेंडरवॉल। ठीक है, पहले क्या करते थे, अपने ही नाम से जो भी साइंटिस्ट जो थ्योरी देता था उसको अपने नाम से देता था। जैसे हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने अपने नाम से दी। अफबाऊ प्रिंसिपल आया, ठीक है, और हंट्स रूल है, वो सारे अपने नाम से। बॉस आइंस्टीन ने इक्वेशन दी तो वो उनके नाम से। तो ऐसे ही डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और डिस्पर्शन फोर्सेस जो थी वो वेंडरवॉल साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज वेंडरवॉल फोर्सेस। और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज वीक फोर्सेस एज वेल। ठीक है, ये वेंडरवॉल फोर्सेस हो गई। और जो दो टाइप और हैं, आयन डायपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डायपोल, दीज आर नॉट वेंडरवॉल फोर्सेस। ये वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं है क्योंकि ये वेंडरवॉल साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। और ऑल्दो ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो ये इतनी वीक भी नहीं है। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज देयर इन द नीट एंड जे इटसेल्फ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कौन सी है? जब भी हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑल वाटर मॉलिक्यूल विल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं अभी बताऊंगी बेटा, सारी एक एक करके मैं आपको डायपोल के बारे में सब बता रही हूँ। ओह ग्रेट, अब ये पंजाबी में ही मेरे को बोल बोल के बताएंगे, ठीक है। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, लेकिन आज के हमारे टॉपिक में हम वेंडरवॉल फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। 5 टाइप्स ऑफ सॉरी वेंडरवॉल बोल रही हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 5 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 5 टाइप्स में सबसे पहली टाइप आती है बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बट हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ने से पहले डायपोल क्या होता है वो देखते हैं, और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, वैसे जिसने मेरे से लास्ट प्रीवियस क्लासेस ली होंगी ना, उसको मैंने उनको पोलर और नॉन पोलर में बहुत अच्छे से कराया था, डायपोल मूवमेंट वाला। ठीक है, तो एक बार दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। डायपोल क्या होता है बेटा? डायपोल मूवमेंट को हम म्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अब एक चीज आपने बेटा ध्यान में रखनी है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना,
उनके लिए डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि उनके लिए डायपोल होगा, उनमें डायपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब वैल्यू कब होगी बेटा, जब चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, HCl हो गया, NaCl हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, जिसमें म्यू इज इक्वल टू 0 हो, जिसमें डायपोल मोमेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। और नॉन पोलर को आप एज अ ट्विन ब्रदर भी याद रख सकते हो। नॉन पोलर को हम कैसे याद रखेंगे, जुड़वा भाई, यानी कि एक जैसी शक्ल वाले। H2 ले लो, I2 ले लो, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज तो बनता है, बट ओवरऑल डायपोल जो है वो 0 ही रह जाता है, क्योंकि चार्जेस जो है वो इतने ज्यादा सेपरेट आउट नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं वैल्यू क्या है, 0 रहती है नॉन पोलर में। तो वो क्या हो जाते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन पोलर, जिसमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, नो डायपोल या इंड्यूस डायपोल, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और जिस कुछ डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है उसको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें चार्जेस सेपरेशन हो, जैसे H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे हो नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर बेटा जुड़वा भाई, दोनों एक जैसे, जैसे H2I2 वगैरह हो गए। सो दैट इज डायपोल एंड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। अरे भाई उर्दू वगैरह मत लिखो, इतना नहीं आता मुझे, इंग्लिश हिंदी में बात कर लो। ठीक है, ये सबको क्लियर है, गुड। अब हम बच्चे वन बाय वन करके सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां भी आपको वर्ड डायपोल मिले ना, डायपोल का मतलब होता है बेटा पोलर। डायपोल मींस पोलर। ठीक है, जहां भी डायपोल वर्ड हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड मैंने कौन से बताए, जिसमें चार्ज डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे दो बार डायपोल लिखा है, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरएक्शन हो रही है। दो पोलर मॉलिक्यूल आपने ले लिए, HCl और HCl। H पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। जब ये इंटरएक्शन करेगा दूसरे वाले के पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अट्रैक्शन जो है अनलाइक चार्जेस में होती है, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें होगी अट्रैक्शन। और अगर आप दोनों एक जैसे चार्ज लोगे तो वो रिपल्शन करेंगे। ठीक है, और रिपल्शन हम इस चैप्टर में नहीं स्टडी करते, रिपल्सिव नेचर नहीं करना डायपोल में, आपको सिर्फ इंटरएक्शन अट्रैक्शन पावर देखनी है। तो बेटा आपने दो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल ले लिए, एक HCl इधर ले लिया, एक HCl इधर ले लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन में आता है, इसके साथ इंटरएक्शन में आता है, तो उस इंटरएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। और ये जब डायपोल ये जो प्रोड्यूस होता है, ये परमानेंट डायपोल प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव पोल जो है वो नेगेटिव पोल के साथ अटैच हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल के। ये बात क्लियर हुई सबको? यस नितिन, बेटा कुछ पूछना है? नॉन पोलर बेटा वो होते हैं जैसे H2 सेम होंगे, जो जिसमें डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता है, सेम जुड़वा भाई होते हैं ना, जैसे एक ही शक्ल वाले। H2 HH वाले वो क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ओके। सो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो। यस बेटा, NaCl पोलर है, बिल्कुल। नॉन पोलर H2 वाले बेटा जो सेम हो, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो, जिसपे नॉन पोलर, जिसमें डायपोल मूवमेंट म्यू वैल्यू 0 हो जाए, और किस तरह के हो, H2I2 सेम सेम। ठीक है, O2 जैसे H और H डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और अभी जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन थी, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, जहां भी डायपोल वर्ड दिखे उसका मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो दिस, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा सेकेंड हमारे पास आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल में तो आपको पता है डायपोल का मतलब पोलर आयन, किसी पोलर मॉलिक्यूल की आयन के साथ इंटरेक्शन। आयन कौन से होते हैं बेटा? आयन टू टाइप के होते हैं, केटायन होता है, एनायन होता है। केटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन वो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अभी किसी भी पोलर कंपाउंड का या पोलर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन केटायन और एनायन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम बोलते हैं NaCl इजिली डिसॉल्व इन वाटर। नमक पानी में घुल जाता है फटाफट से, ठीक है ना? ऐसा है ना, नमक जो है फटाफट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। NaCl रीडली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, NaCl क्या होता है? रीडली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। क्या पोलर मतलब वाटर लविंग भी होता है? हाँ कह सकते हो। क्यू इंटू डी बेटा डायपोल मोमेंट की वैल्यू है। नहीं, ये सेम साइन हो तो पोलर ऐसा नहीं होता। सेम साइन नहीं होने चाहिए, डिफरेंट साइन ही होने चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव ही होना चाहिए बेटा सनी। ठीक है, क्यू इंटू डी क्या है? म्यू की वैल्यू है। म्यू डायपोल मोमेंट निकालने की, क्यू इंटू डी यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। जब बेटा म्यू की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू जब 0 होगी, उसको आप बोलोगे नॉन पोलर कंपाउंड। अब जब नॉट इक्वल टू 0 होती है, वो होते हैं पोलर कंपाउंड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अरे यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो, चलो। सो दिस इज द थिंग कि NaCl को अब हम करेंगे बेटा, NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर। जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो क्यों इजिली डिसॉल्व हो जाता है? बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब बेटा मैंने क्या बोला? पॉजिटिव वाले के साथ कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव एंड वाला। अगर पॉजिटिव एंड है तो उसके साथ नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करता है। तो इसमें देखो, जैसे Na पॉजिटिव था, उसके पास वाटर मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट करेगा? वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन का नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन में आएगा। तो ये जो अट्रैक्शन इंटरेक्शन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयन डायपोल इंटरेक्शन। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही बेटा Cl नेगेटिव के पास H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इसको H पॉजिटिव के साथ ये इंटरेक्शन दिखाएगी। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ होती है और पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या है? जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल आयंस के थ्रू इंटरेक्शन में आता है, whenever any polar molecule come in the interaction of ions, that would be considered as, क्या बोलते हैं हम उसको? कि आयन डायपोल अट्रैक्शन है। ठीक है, ये सनी ये पोलर है। पोलर बेटा कौन से होते हैं? जिसमें ऑपोजिट चार्जेस हो। जैसे NaCl हो गया, Na पे पॉजिटिव हो और Cl पे नेगेटिव हो, वो होते हैं पोलर कंपाउंड। ठीक है, और नॉन पोलर मैंने अभी तो बताया शॉर्टकट में। नॉन पोलर को जुड़वा भाइयों की जैसे याद रखो, जैसे ट्विन ब्रदर होते हैं सेम शक्ल वाले, तो नॉन पोलर कैसे होंगे? H2I2, जैसे जहां पे HHII ये रहे, उनको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आयन डायपोल इंटरेक्शन वाली? यस, ग्रेट। चलो, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका। मैंने क्या बताया था? जहां पे भी आपको पोलर वर्ड मिलेगा, यू हैव टू, सॉरी, जहां डायपोल वर्ड है उसका मतलब होता है पोलर कंपाउंड। डायपोल का मतलब क्या था? पोलर। अगर बेटा हमें डायपोल के आगे इंड्यूस्ड डायपोल लिखा मिले, अगर इंड्यूस्ड डायपोल हो, उसका क्या मतलब होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, डायपोल का मतलब पोलर कंपाउंड और इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब नॉन पोलर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन।
यानी कि किसी आयन की इंटरेक्शन नॉन पोलर कंपाउंड के साथ। नॉन पोलर कंपाउंड के साथ जब कोई आयन इंटरैक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा I2 मॉलिक्यूल था, ये रहता है कि एक पे पार्शियली पॉजिटिव और एक पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये पॉजिटिव के पास मैं एक नेगेटिव चार्ज एटम लेके आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी, ये जो इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, इसके पास पेपर का कोड A है, इसके पास B है, ठीक है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट है। अब A और B वैसे भी कोड है तो क्या ही एक दूसरे से पूछेंगे। अब एक इंटेलिजेंट सा बच्चा मैं लेके आई जिसका कोड भी A था, जैसे ही इसको पता चला ना इसका कोड A है, ये फटाफट से उसके साथ बात करना शुरू हो जाएगा। उसको बोलेगा यार मेरे को फिफ्थ का B बता दे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो बता दे। नहीं मिक्स्ड वगैरह कुछ नहीं होता बेटा, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है, ये चीज। तो अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को आपस में ये दोनों बात करें, इनमें इंटरेक्शन हुई, ये इंटरेक्शन को क्या बोला गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यानी कि किसी आयन की नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्शन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये बात क्लियर हुई सबको? जिसको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आस्क इन द चैट। यस, और भी बच्चे? अच्छा मेरा कैमरा बंद हो गया, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। हाँ अभी अभी हो रहा है, आई एम विजिबल, यस, नो, ऑल क्लियर, ठीक है। और बाकी बच्चों को, सौरभ, प्रिंस, राम, विकास, क्लियर है बेटा? ओके बेटा, चलो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल का मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब बेटा नॉन पोलर। जब कोई पोलर और नॉन पोलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास एक पोलराइज्ड डाइपोल हम लेके जाएं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। जैसे मान लो HCl था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके पास एक नॉन पोलर एटम रख दिया मैंने इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक इंटरेक्शन जो प्रोड्यूस होती है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन या इंटरेक्शन होगी उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? थोड़ा लेट हो गए विकास बेटा, टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, ध्यान से और टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा। क्या नींद नहीं खुली? सुबह सुबह ऐसा रहता है ना, अब तो सर्दियों में और भी प्रॉब्लम होगी, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नींद नहीं खुलती। ओके ग्रेट, गुड। अच्छा फोन चार्ज नहीं था। नॉन पोलर का बेटा एग्जांपल आप H2 ले लो ना, हाइड्रोजन दोनों, या I2 ले लो, ठीक है, जैसे आयोडीन, आयोडीन सेम वाले, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता है इसके पास, ठीक है, तो ये होते हैं नॉन पोलर जो एक जैसे हो, H2 I2 N2 O2 ये सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन रहती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, जब हम कोई पोलर मॉलिक्यूल के साथ उनको पास लेके आते हैं तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लंडन फोर्सेस? अरे इतनी जल्दी उठ के क्या करना होता है 3:30 पे? अच्छा छुट्टी जल्दी कर दूं?
ऐसा क्यों? ओ पढ़ाई, वेरी गुड, सो नाइस। कहाँ जाएगा सनी, कहाँ जाना है? वे यू वांट टू गो बेटा? देखो लंदन फोर्सेस कौन सी होती हैं, कौन सी फोर्सेस है लंदन फोर्सेस जो लंदन से आ रही हैं? ट्यूशन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। नो आइडिया मैम, ठीक है कोई, वेरी गुड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने सीधा ही बता दिया। लंदन वाली, ठीक है। लंदन फोर्सेस लंदन वाली। आपने भरा है क्या नितिन पेपर? सेट के बारे में फिर डिस्कस करेंगे, अभी हम लंदन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। वो अभी जरूरत नहीं है आपको देने की, अगर भरा है तो फिर तो पता ही होगा सिलेबस का। देखो बेटा लंदन फोर्सेस कौन सी होती हैं, देखो आप पढ़ोगे इसको। द मोमेंटरली डायपोल प्रोड्यूसेस इंड्यूस अ डायपोल इन द अदर मॉलिक्यूल। मोमेंट्री वर्ड, मोमेंट्री का क्या मतलब होता है? जैसे हम शुरू में क्लास शुरू करने से पहले बोलते हैं ना, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन, कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो डायपोल प्रोड्यूस होता है, जो डायपोल इंड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस या मोमेंट्री डायपोल, जो मतलब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम लेते हैं, दो बच्चे हैं मेरे पास और इधर भी मेरे पास दो बच्चे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। लेट अस सपोज हैविंग द कोड ए और इसका कोड क्या है बी पेपर का। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कोड इसका भी ए है, कोड इसका भी बी है, ठीक है। जनरली दे आर कंसीडरिंग दीज कोड्स। अब क्या होगा, अब ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों इंटरेक्शन में आ सकते हैं ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों का कोड भी सेम है, बट ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ये जो चार बच्चे थे आपस में तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमारे कोड ही अलग है, पूछने का कोई फायदा नहीं है। बट ये दोनों तो पूछ सकते थे, ये नहीं पूछ रहे। ये क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि इनके सिर पे है एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर। वो कह रही है पूछ के बता, तेरे को मैं बाहर निकाल के फेंकूंगी, ठीक है। वो क्या बोल रही है कि आप पूछ के बताओ फिर मैं आपको बाहर निकालती हूँ, ठीक है, ये चीज। अब क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे से ये नहीं पूछ रहे, बट टीचर फॉर अ मोमेंट पानी पीने जाती है, ठीक है, फॉर वन मोमेंट शी गोज आउटसाइड द रूम। इतने में ही इन दोनों ने एक दूसरे से पूछ लिया, इसने से पूछ लिया मेरे को सेकंड एमसीक्यू का आंसर बता दे, उसने बता दिया। जैसे ही टीचर अंदर आई, ये स्ट्रेट फिर से बिल्कुल वैसे के वैसे ही होके बैठ गए हैं। टीचर ने बोला कि तुम पूछ रहे थे, तो बिल्कुल ही अपनी कहानी बना लेते हैं, फिर मुकर जाते हैं ना बच्चे, नहीं मैं तो टाइम पूछ रहा था, है ना। फिर क्या कहते हैं, मैम हम तो टाइम पूछ रहे थे। सो दैट्स द थिंग, ये जो एक मूवमेंट के लिए बेटा, वो थोड़े से शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इनके बीच में इंटरेक्शन हुई, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस। वो थोड़े से टाइम के लिए इंटरेक्शन होती है उन दोनों के बीच में, दैट इज कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ अच्छी तो हीलियम है बच्चे। नहीं नहीं रबड़ मांग रहा था, अच्छा आजकल रबड़ भी है, वो पेन से लिखते हैं ना तो रबड़ वाला होता नहीं है सीन। पहले बचपन में होता था मैम, मैं रबर स्केल, हाँ मेरा पेन ही खराब हो गया था, कुछ तो पेन भी मांग लेंगे, ऐसा ऐसा किसी ने किया अभी आने वाले पेपर्स में? हाँ हीलियम नोबल गैस होता है, बट वो अपने जैसे के साथ इंटरेक्शन में आ जाता है। शीट मांगते हैं, शीट तो टीचर्स नहीं देते, बच्चे थोड़ी ना देते शीट। गुड, चीटिंग विटिंग करनी नहीं है। अच्छा बच्चों से लेते हैं, ये पूरी शीट ही मांग लेते हैं, आंसर शीट बोलना चाह रहे हैं। हाँ कितना बोलते हैं ये लोग, बिल्कुल विक्रम, ये बहुत बोलते हैं सारे बच्चे। चलो ठीक है, सुबह सुबह नींद भी खुल जानी चाहिए, बोलते रहना चाहिए क्लास में। इसीलिए तो मैं माइक नहीं ऑन करती, नहीं तो अभी तो चैट में बोल रहे हैं, फिर मेरे को तो बोलने ही नहीं देंगे, खुद ही बोलते रहा करेंगे, है ना। दैट्स व्हाई मैं माइक नहीं ऑन रखती क्लास में। ठीक है, तो बेटा जो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब डायपोल जो है टेम्परेरी डायपोल हो ना, उसको क्या बोला जाता है? टेम्परेरी डायपोल को बेटा हम बोलते हैं कि उनमें लंदन फोर्सेस हैं।
ठीक है, सो दीज वुड बी कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस। तो देखो यही यही चीज जो मैंने आपको समझाई वो सब आपको रिटर्न में भी मिलेगा, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। 5 टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले थी हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल में दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन थी, HCl और HCl का हम एग्जांपल ले रहे थे। सेकंड था बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि कोई आयन जो है वो किसी डाइपोल के साथ इंटरेक्शन में आ रहा था। इसमें हमने NaCl इन वाटर का एग्जांपल किया था। थर्ड हमने पढ़ा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या था बेटा, कोई आयन जो था वो नॉन पोलर कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन में आया था। जैसे I2 के पास NO3 नेगेटिव आयन को इंटरैक्ट कराया था इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एक तरफ आयन आयोडीन पे पॉजिटिव था, एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव वाले की नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्शन। फोर्थ हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या था बेटा, पोलर की नॉन पोलर के साथ, पोलर प्लस नॉन पोलर, यानी कि कोई भी पोलर कंपाउंड नॉन पोलर के साथ, जैसे HCl H2 के साथ कंबाइन कर रहा था, पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन थी दैट वुड बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिफ्थ में हमने क्या पढ़ी, लंदन फोर्सेस, जो कि टेम्परेरी डाइपोल प्रोड्यूस करती हैं एक दूसरे के साथ। टेम्परेरी डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा था और जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही रहते हैं, दोनों तरफ ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, जैसे हीलियम हीलियम, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आए थे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ। तो ये 5 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने करी। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। सेकंड वाला सनी, ठीक है। आयन डाइपोल, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम? लंदन फोर्स, ठीक है। पोल वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन जरूर है। पहले हम एक बच्चों की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो, एक को आयन डाइपोल में प्रॉब्लम है बेटा, आयन डाइपोल पे दोबारा चलते हैं। देखो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या है, लेट मी क्लियर दिस वंस अगेन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी बेटा, किसी आयन की पोलर कंपाउंड के साथ, पोलर मॉलिक्यूल के साथ। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है। NaCl इज डिसॉल्विंग इन वाटर, हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या होता है, NaCl जो है वो स्प्लिट हो जाता है आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl में टूट जाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्शन में आता है, पॉजिटिव वाले में ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट पहले इंटरेक्शन में आता है, पॉजिटिव वाले के साथ ऑक्सीजन का पार्ट जुड़ जाता है, और सॉरी हाँ ठीक है, पॉजिटिव वाले में ऑक्सीजन का और नेगेटिव वाले के साथ हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्टिकल जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये डिसॉल्विंग पावर शो करता है, सोल्यूबिलिटी शो करता है वाटर में। तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस कह रही हूँ, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कि जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी आयन के साथ इंटरेक्शन में आएगा उसको क्या बोला जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये राज क्लियर हुआ बेटा? फर्स्ट वाला कौन पूछ रहा है? फर्स्ट में तो बेटा बहुत सिंपल है, दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे HCl और HCl आपस में इंटरेक्शन में आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और लंदन फोर्सेस में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था बेटा, जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हो, जैसे हीलियम है, इसका डेल्टा पॉजिटिव और एक पे डेल्टा नेगेटिव एटम, और ऐसे ही दूसरे वाले के ऊपर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाए और डेल्टा नेगेटिव। अब ये थोड़े टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगे, तो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस। ये टेम्परेरी होती है, इसमें परमानेंट डाइपोल नहीं बनता, मतलब थोड़े से टाइम के लिए बनता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर से वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर से वो स्टेबल हो जाते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लंदन फोर्सेस। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, नेम द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर का मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो पता होगा वाटर में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है।
शुरू में ही डिस्कस किया था हमने. यस, इन द वेरी स्टार्टिंग में डिस्कस वाटर में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होती है. फोर्स का नाम बताना है बेटा. आयन डाइपोल, पोलर नहीं, मैंने बताया तो था. एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वाटर में. किसी ने ये भी बोला था मैम इज दिस एक्सेप्शनल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वाटर में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग आती है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम बात करेंगे HCl की. इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन HCl. HCl में कौन सी होती है. यस, ये तो हमने एक प्रॉपर एग्जांपल ही किया था HCl वाला. डाइपोल डाइपोल, वेरी गुड. नफीस बिल्कुल सही बेटा, डाइपोल डाइपोल होती है उनमें. ठीक है, दोनों ही पोलर जो है आपस में कनेक्ट करते हैं. इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव. फिर इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर. पोलर मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्लियर टू ऑल. यस, इज इट क्लियर. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो, आज के पूरे चैप्टर में किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है. पूरा चैप्टर नहीं, थोड़ा सा चैप्टर, एक ही टॉपिक किया. फिर हम नेक्स्ट क्लास में अनदर टॉपिक से अपना यही वाला चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, अब हम वैसे नहीं कर रहे कि पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कराएंगे. ऑब्वियसली हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क. यस, टॉपिक का नाम क्या है. टॉपिक बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था ना. हमने फिर उसकी टाइप्स पढ़ी नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम लॉस पढ़ेंगे, बॉयल लॉ, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, वो वाले लॉस पढ़ेंगे. और आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा. ठीक है. यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अनदर टॉपिक. सो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. नो डाउट. ओके.